रोलिंग 18 साल, ये जो गोकुल धाम देखे ना, आई लव गोकुल धाम, इसे देखते थे कई बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी जब खाना खाने बैठते हैं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगाना नहीं भूलते। और इन सब चीज़ों से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, और सबसे खास बात जो यादें जुड़ी, हम उनसे ही जानना चाहेंगे जिन्होंने ये पूरा शो बनाया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आशीष सर से बात करना चाहेंगे। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सास बहू साजिश में। थैंक यू। सास बहू साजिश है, लेकिन इधर कोई सास नहीं है, कोई बहू नहीं है। यही तो विडम्बना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा सर, 18 साल, एक बेमिसाल, एक कॉमेडी किंग अगर हम कहें, कॉमेडी किंग है ही ये शो। कितनी इसके लिए कितना रिसर्च, कितना क्या करना पड़ा सर? ये 18 साल कम नहीं होते एक शो के लिए, बिना लीव के। सबसे बड़ी बात ये सर। नहीं, वो शो, ये जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा और गोकुलधाम सोसाइटी, मैं जी रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं इधर ही रहता हूँ। तो अभी एक रोज़ का एक काम हो गया है, जैसे रोज़ ऐसा लगता है कि 8:30 बजे शो भी रोज़ है, ये डेली शो है 8:30 मंडे टू सैटरडे। तो बस रोज़ हमारे दर्शकों को नया क्या दे वही सोचते रहते हैं। हमारे राइटर्स की पूरी टीम है, डायरेक्टर्स की पूरी टीम है, तो बस नया नया सोचते रहते और गाड़ी चलती रहती है। सर अगर हम बात करूँ यादें की, 18 साल की यादें कम नहीं होती, बहुत सारी यादें हैं आपकी, लेकिन कुछ ये कि यादें होती हैं सर दिल में बस जाती है। कोई एक याद आप बताना चाहें जो अभी तक मिटी नहीं है सर? अगर एक याद बोलूँ ना, तो अभी आप ये पेवर ब्लॉक देख रहे हैं। अगर पहले के एपिसोड देखेंगे ना, तो ग्राउंड हमारा कच्चा था, तो तभी बारिश के अंदर शूटिंग करनी बहुत तकलीफ होती थी, थोड़ा कीचड़ हो जाता था, फिर भी हमारे आर्टिस्ट कर लेते थे। कभी दौड़ने का सीन होता था, भागने का सीन होता था, कुछ लोग गिर भी जाते थे। तभी बजट इतना था नहीं, तो सोसाइटी हमारी थोड़ी वही जो कच्चा ग्राउंड था। फिर धीरे धीरे आज पेवर ब्लॉक आ गया, सोसाइटी अलग तरीके से दिखने लगी, लोग भी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे गोकुलधाम सोसाइटी भी आगे बढ़ रही है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं सेट की बात करूँगा कि जब सेट नया नया था तो बहुत डर लगता था, आज भी लगता है, क्योंकि खुले में सेट, ये जो बिल्डिंग है वो सेट है। तो जब बहुत बारिश आती है, बिजली कड़कती है, तो डर भी लगता है। और 2-3 बार तो जो लेपर्ड बोलते हैं वो भी राउंड मार के गए, वो भी सोसाइटी में देखे गए। भाई माता जी का लेपर्ड आके गया, आशीर्वाद देके गया। सांप और नाग भी आते हैं, आज भी रक्षा करते हैं। तो यादें हैं बहुत सारी। कभी कभी आधी रात को नींद खुल जाती थी, इतनी बारिश आ रही है, सेट को क्या हुआ होगा। एक बार तो मैं रात को 2:30 बजे आ भी गया था देखने के लिए कि क्या हुआ, क्या नहीं सब बराबर है। तो भगवान भरोसे शूटिंग हो जाती है, तो फिर क्या, वॉचमैन और सेट। तो ये सबसे बड़ी यादगिरी है, जब ये शो नया नया चल रहा था, चालू हुआ था। और बहुत सारी घटनाएं, एक्चुअली सच में कहूँ तो हर दिन कुछ एक नई याद जुड़ जाती है, क्योंकि हर दिन एक क्रिएशन का दिन होता है। हर एक दिन कहानी बनाते हैं, तो कहानी के साथ हम लोग भी जुड़ जाते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं। तो बहुत सारी यादें हैं सर। 18 साल के जब हम लोग भी हो गए थे ना सर, तो हमारा आधार कार्ड, मतलब पैन कार्ड, वोटर आईडी बना था। 18 साल का ये शो हो गया, तो ये क्या बनने वाला है? हाँ, ये अभी जेंसी बन गया, तो अभी यंग शो हो गया, और वोटर आईडी निकलेगा अभी सबका, अभी वोट देने का हक मिलेगा। लेकिन एक बात है, हम लोग ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। इंसान को कभी है ना बड़ा नहीं होना चाहिए, दिमाग हमेशा मस्त इनोसेंट रखना चाहिए, जैसे है वैसा रहो। जो बच्चे लोग जो खुशियाँ मनाते हैं ना, वो हम नहीं मना सकते। तो बच्चे जैसे रहो, जीवन की खुशियाँ मनाओ, आनंद में रहो। तो बस सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, हम हर एक सेट पे जाते हैं, जैसे आपने कहा सास बहू और साजिश यहाँ पे नहीं रचती है, हर जगह सास बहू साजिश, मतलब साजिश से ड्रामा आराम से लिख सकता है, मतलब आराम से, उनको भी टाइम लगता है सर हर स्क्रिप्ट लिखने में। बट ये स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग अच्छा काम करते, वो लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बट अपना अपना तरीका होता है। हाँ, लेकिन सर इस शो के स्क्रिप्ट के साथ साथ कॉमेडी लेके आना सर सबसे बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि लोगों को हंसाना है। वो कहाँ से कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को सर? देखो, एक तो आर्टिस्ट का योगदान होता है, जो भी इधर कलाकार आप देख रहे हैं सब अच्छा कॉमेडी करते हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, और उनको अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, उनको एक सिचुएशन चाहिए, तो उनको परफॉर्मेंस करने का मज़ा आता है। तो ये सब एक मिला जुला होता है। कॉमेडी एक आदमी से नहीं होता है, सब लोग मिलजुल के बनाते हैं। कभी कभी स्क्रिप्ट मीटिंग में प्रोडक्शन वाले भी जुड़ जाते हैं, सब लोग जुड़ सकते हैं।
कोई कुछ एक जोक बोल देता है, हमारा एपिसोड हो जाता है। तो ये मिला जुला काम है, लेकिन रोज़ लिखना मेरे और मेरे राइटर की टीम के लिए एक चैलेंज होता है, क्योंकि 4750 एपिसोड होने आ गए। तो 4700 आज का 4774 एपिसोड है। तो एवरीडे नई कहानी लेके आना, एवरीडे हमारे कलाकार भी उस तरीके से निभाना, क्योंकि वो लोग भी 18 साल से रोज आ रहे हैं। तो वो तो भाई ईश्वर की कृपा से हो रहा है। कॉमेडी थोड़ा डिफ़िकल्ट तो ही है, लेकिन हो जाता है। सर अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे एक्टर हैं इस शो के अंदर और हर एक पर एक एक स्टोरी फोकस होती है। जब कभी कुछ एक्टर कोई नहीं होता है या कहीं उसको बोलते हैं ना कि उनको कुछ प्लान होता है, आपसे पूछ के जाते हैं कि सर मैं जा रहा हूँ, फिर जब स्टोरी जब चेंज होती है सर, जो स्टोरी में काम करने वाला सर वो किस तरह से होता है सर? नहीं, नेचुरल होता है, क्योंकि अभी सबकी निजी ज़िंदगी भी होती है। लेकिन आपने ये नहीं पूछा जो पूछ के नहीं जाते उसका क्या होता है। तो फिर सास बहू साजिश होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं, सब लोग डिसिप्लिन में मानते हैं, और जब सबकी निजी जिंदगी हो जाता है एडजस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। एक सोसाइटी है, और ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो गोकुलधाम सोसाइटी के हर किरदार पे है। हमारे अब्दुल को भी लोग प्यार करते हैं, जेठालाल तो ही है हमारे ज़बरदस्त, बाकी भिड़े भाई, माधवी भाभी, अय्यर भाई, बबीता जी है, मेहता साहब, हमारे बॉस राकेश बेदी जो मेहता साहब के बॉस है, वो सब एक एक किरदार हमने ऐसे बनाए हैं, एक ब्रांड बनाया है। तो हम लोग किसी पे भी स्टोरी बना सकते हैं, और लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि सारे किरदार लोगों के दिल में बस चुके हैं। आपके लिए कौन सा किरदार सबसे दिल में है? मेरे लिए मेरा दर्शक बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा दर्शक मेरा भगवान है, और वो लोग कभी कुछ आलोचना भी करते हैं तो उसको मैं ध्यान में भी रखता हूँ। सबको जवाब नहीं दे पाता हूँ, कुछ चीज़ें मैं समझ जाता हूँ और स्क्रिप्ट में सुधार भी कर लेता हूँ। तो जो भी है मेरा दर्शक है, वही शो चलाता है, वही हमारा हरता करता है। सर जैसा कि मैंने ओपनिंग करते हुए बताया कि आज भी टाइम जब होता है कि लोग खाने खाने बैठते हैं तो तारक मेहता का चश्मा लगा के देखते रहते हैं, बट असिन मोदी क्या देखते हैं? बिकॉज आप तारक मेहता खुद बना रहे हैं, खुद आपको पता है, लेकिन असिन मोदी जब खाते हो कौन सा शो देखना पसंद करते हैं? भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही मेरी ज़िंदगी है, और वही सब कुछ है। सर 2 क्वेश्चन है नेशनल वाइज, जो नेशन के क्वेश्चन है। फर्स्ट दया बहन, और सेकेंड पोपटलाल की शादी। सर ये कब होगा, मतलब पोपटलाल शादी कब करेगा? और दया मैम का बात करेंगे, दया कब आएगी? क्योंकि एक लोग हमेशा ही पूछते हैं दया कब आएगी। हम भी आज आपसे मिले, 18 साल हो गए शो को, तो दया मैम का क्या आप बताएंगे प्लीज़? अभी अगर आज कॉमेडी का दिन है, हमारा हंसो हंसाओ दिवस है, तो आपको हंसा लेता हूँ। दया भाभी का जो प्रश्न है इस टाइम मानसून सत्र में उठने वाला है, और पोपटलाल की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए पोपटलाल एक नया आंदोलन चालू करने वाला है। तो आज हंसो हंसाओ दिवस है, तो हंस लेते हैं। आगे एपिसोड में आपको सब जवाब मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पोपटलाल को अपनी शादी के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, और भाई दया बहन के लिए तो मानसून सत्र का इंतजार करना पड़ेगा, ये असिन मोदी ने कहा है। लेकिन कॉमेडी जारी रहेगी। कैमरामैन सादिक के साथ विशाल शर्मा, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।